नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है एकदम फर्स्ट क्लास बिंदास चल रही होगी और आप लोगों की जो तबीयत है वो भी एकदम बढ़िया होगी। नाउ आज हम बात किसकी करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट की। तो सर आपने पहले ही बताया था फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट्स में डिवाइड थे, एक था आपका मनी मार्केट एंड दूसरा था आपका कैपिटल मार्केट। रिकॉल करिए कि फाइनेंस मार्केट के किन दो पार्ट में डिवाइड है, एक है मनी मार्केट और दूसरा है कैपिटल मार्केट। यहाँ पे बात क्लियर हुई कि नहीं सर? इतना जल्दी पढ़ाओगे? ठीक है, अच्छे से पढ़ाते हैं। देखो फाइनेंशियल मार्केट हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है मनी मार्केट और दूसरा है कैपिटल मार्केट। सर ये सर मार्केट क्या है सर? देखिए भैया, अब हम मैं बोल रहा हूँ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट भैया वो मार्केट होता है, देखो आप सब्जी लेने जाते हो, सब्जी मार्केट होता है कि नहीं? मच्छी बाजार होता है, यहाँ पे मछलियां ही बिकती हैं सिर्फ, वो होता है मच्छी बाजार। इसमें टर्म क्या आ रहा है? फाइनेंशियल आ रहा है। क्या टर्म आ रहा है? फाइनेंशियल आ रहा है। तो फाइनेंशियल का मतलब मैंने आपको बता चुका हूं, पैसा। क्या होता है? पैसा। पैसे से रिलेटेड जो मार्केट होगा उसको हमने क्या बोला? फाइनेंशियल मार्केट बोला। ठीक है सर, आया समझ में? फाइनेंशियल मार्केट हमने किसको बोला? जिस सब मतलब पैसे की जहां पे बात हो रही हो उसी को हमने क्या बोला? फाइनेंशियल मार्केट बोला। अब फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट में डिवाइडेड है। क्या बोला मैंने? फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है आपका मनी मार्केट एंड दूसरा है आपका कैपिटल मार्केट। गॉट इट? ठीक है, आज हम किसकी बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे मनी मार्केट की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? मनी मार्केट की। फुल लेंथ वीडियो होगी, हो सकता है थोड़ी सी लंबी चली जाए, 30 या 40 मिनट की वीडियोस बन जाए, ये मैं नहीं कह सकता हूं। ठीक है, आप बिल्कुल बने रहिएगा। ठीक है, देखो जितना बोर्ड पे आया मैंने उतना लिखने की कोशिश करा, देन इसको रफ करेंगे, देन इसके बाद आगे इंस्ट्रूमेंट आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम क्या समझेंगे? मनी मार्केट क्या होता है। तो देखो भैया, मनी मार्केट इज अ मार्केट। देखो भैया, सबसे सिंपली पहले यहां पे समझाऊं, मनी मार्केट वो मार्केट होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेने देने का काम करता है। क्या बोला सर आपने? मनी मार्केट वो पैसा होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म इन द सेंस 365 डेज या 364 डेज, इसके अंडर जो काम करते हैं उनको हमने बोला मनी मार्केट। यानी कि 365 दिन में लेन देन खत्म हो जाए, बिल्कुल समाप्ति। ठीक है भैया, उसी को हमने बोला 365 डेज, यानी कि 364 डेज में ही खत्म हो जाए मैक्सिमम। वैसे इतना जाता नहीं है मनी मार्केट में, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना पीरियड तक हम क्या कर सकते हैं? पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आई? तो हमने क्या बताया, शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा यूज होगा? मनी मार्केट। लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा यूज होगा? कैपिटल मार्केट। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलो अब हम बात करते हैं मनी मार्केट। सर मनी मार्केट होता क्या है? मनी मार्केट इज अ मार्केट, यानी कि मनी मार्केट वो मार्केट है फॉर शॉर्ट टर्म। देखो मैंने अभी समझाया था, किसके लिए? शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। विच डील्स इन मॉनेटरी एसेट, किस में डील करता है? मॉनेटरी एसेट, यानी कि पैसे का, संपत्ति का, है ना? ठीक है, हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर होता है, उसी को हमने बोला मनी मार्केट। उसी को हमने क्या बोला? मनी मार्केट। यानी कि पैसे का लेन देन कब हो जाए? 1 साल के अंदर हो जाए, उसी को हमने बोला मनी मार्केट। समझ में आया? गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? नेक्स्ट पॉइंट, इट इनेबल्स द रेजिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर मीटिंग द टेम्पररी shortages of cash and obligations and temporary development of excess funds of earning returns। सर क्या पढ़ डाला? देखो भैया, ये तो हम नोट्स बना लेना, इसको हम समझाते अच्छी तरह से। देखो भैया, किसी बैंक को क्या कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, आप बैंक में गए, सिंपली आप बैंक में गए, ठीक है, आपने बैंक से मांग कर दी 4 करोड़ रुपए की। समझना इस चीज को, आपने मांग कर दी। देखो नंगे फुंगे नहीं जाएगा यहाँ पे कोई, जो मालदार हो, रिच हो, वही सब 4 करोड़। वैसे आप लोग सोच सकते हो 400 रुपये लेने जा रहे हो, 200 रुपये लेने, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। ठीक है, यानी कोई भी बंदा आया, उसने कही 4 करोड़ उसके अकाउंट में होंगे, 4 करोड़, जब तो मांगेगा। ठीक है, 4 करोड़ रुपए मांगने गया है वो। अब बैंक कह रही है 4 करोड़ तो है नहीं यार, लेकिन मैं यार, क्योंकि इसका अकाउंट खुल रहा है मेरे बैंक में, तो इसका मतलब मैं दूसरी बैंक से क्या ले सकती हूँ? उधार ले सकती हूँ। एक बैंक वाला मैनेजर जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैं दूसरी बैंक से भी तो उधार ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करा, अब दूसरी बैंक के पास गए, बराबर वाली बैंक को। देखो आपके बराबर में बहुत सारी बैंक होंगी, SBI, PNB, बहुत सारी बैंक है। ठीक है, तो SBI वाले क्या करे, PNB वाले के पास गए,
उन्होंने कहा कि पीएनबी वाले से कहा, देखो भैया ऐसी बात है, हमारे पास 2 करोड़ रुपए तो पड़ा है, ठीक है, हमारे पास 2 करोड़ रुपए तो पड़ा है, अब 2 करोड़ और दे दो, हम क्या करेंगे विद इन 14 डेज में आपको पैसा रिटर्न कर देंगे, या फिर हम 14 दिन तो बहुत दिन कह रहे हैं, हम 1 हफ्ते में ही आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। यानी कि शॉर्ट टर्म क्या ले रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग कर रहे हैं, ले रहे हैं दूसरी वाली बैंक से, ठीक है। ये क्या पार्ट बता रहे हो सर, ये ना ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी कि कॉल मनी कहते हैं इस मनी को, अभी मैं समझाऊंगा आगे, ठीक है। यानी कि शॉर्ट टर्म में अब 14 दिन का पीरियड एसबीआई वालों ने मांगा, किस पीएनबी वाले से उधार लेने से पहले, तो वही हमारा क्या है, मनी मार्केट है। यानी कि शॉर्ट टर्म पीरियड में जो हम मनी किसी को दे सके और ले सके, उसी को हमने क्या बोला, मनी मार्केट बोला। गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? आ गया ना समझ? लाइक कर देना, लाइक करा, हाँ गुड। चलो भैया, क्या बोला सर, ये टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ कैश होती है, यानी आपकी एसबीआई, ऐसा नहीं है कि एसबीआई नंगी मुंगी है, उसके पास भी पैसा है, लेकिन उस टाइम पे नहीं है ना, जिस टाइम पे वो लेने आया कोई, है ना, तो उसीलिए उसने क्या बोला, पीएनबी वालों से क्या बोला कि तुम मुझे क्या दे दो, थोड़े से टाइम के लिए क्या दे दो, अमाउंट दे दो, ठीक है, तो मैं आपको क्या कर दूंगा, 14 दिन बाद मैं आपको दे दूंगा, या 14 दिन में ही दे दूंगा आपको, ठीक है। उसी को हमने क्या बोला, मनी मार्केट बोला, यानी कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जो मनी पैसा लिया जाता है, ठीक है, उसी को हमने मनी मार्केट बोला। नाउ थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर लो रिस्क, अब क्या होता है, लो रिस्क होता है, अभी ऐसा तो है नहीं, अब देखो लो रिस्क कैसे होगा, अब कम पीरियड के लिए टाइम हो रहा है, अब किसी को तुम 15-20 हजार रुपए दे के देखो और कहो जब तेरा मन करे जब दे दियो, लेके भाग जाओ, सॉरी लेके भाग जाएगा, ठीक है, समझ में आई कि नहीं। अब शॉर्ट टर्म के लिए दोगे, यानी कि यार मेरे को ना थोड़ी सी जरूरत पड़ रही है, मेरे को नया फोन लेना है और मेरे पास 50,000 रुपए हैं, ठीक है, और यार और मेरे को 15,000 और चाहिए, तो मेरा एप्पल का फोन आ जाएगा 65,000 तक का, प्लीज यार मुझको 1500 रुपये दे, 15,000 रुपये दे दे। क्या हुआ है ना, पापा की सैलरी नहीं आई है, पापा की सैलरी आते ही इसी मंथ मैं अब तेरे को क्या कर दूंगा, नया फोन के पैसे दे दूंगा, 15,000 रुपये तेरे को रिटर्न कर दूंगा। क्या, थोड़ा लो रिस्क है, यानी कि कम रिस्क है, दे सकते हैं, पापा की सैलरी आएगी तो दे ही देगा मेरे को। अब ऐसा नहीं जब तेरा मन करे जब दे दियो है, मैं तेरे को 2-3 साल के लिए दे दिया हूँ, ले जा ले जा, वो क्या पता चला कि वो आईफोन लिया उसने और वो फरार यहाँ से, पैसा गया डूब, ठीक है, ऐसा नहीं करते। क्या लो रिस्क क्यों है, अभी लिख के आइएगा, मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर लो रिस्क, लो रिस्क क्यों है, क्योंकि वो आप क्या कर रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए क्या दे रहे हो, पैसा दे रहे हो। समझ में आई कि नहीं आई बात, ठीक है। देन उसके बाद मैंने क्या बात करी, अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट दैट वी आर हाईली लिक्विड, ये तुरंत लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, क्या आता है, ये तुरंत लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, बिल्कुल, है ना, पैसा यानी कि किसी से मांगने गए, अच्छा पीएनबी, अरे रुको यार हम करते हैं, हम व्यवस्था करते हैं 2 करोड़ की, गए आप लोग, तुरंत लेके आए, तुरंत आपने अपना काम प्रोसेस कर दिया, चालू कर दिया, इसी को हमने क्या बोला, मनी मार्केट बोला। हाईली लिक्विड आर इशूड एंड एक्टिवली ट्रेडेड एवरी डे, ठीक है, क्या करते हैं एवरी डे, यानी कि कम शॉर्ट पैसा मांगना है, किसी से मांगना है, देना है किसी को, दे दो ले लो, दे दो ले लो, मतलब 365 डे के अंदर अंदर इसका क्या हो जाता है, जो कुत्ते भौंक रहे ससुरे, ठीक है, भौंक ले तू, ठीक है। तो क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए हम क्या करते हैं, पैसा लेना देना हो जाता है उसका, ठीक है, उसी को हमने क्या बोला, मनी मार्केट बोला। इट हैज नो फिजिकल लोकेशन, इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती है, ठीक है। फिजिकल लोकेशन क्या नहीं होती कि सर अब पैसा मंगाओ किसी से, ठीक है, अब पता नहीं कि कहां से कैसे कैसे आएगा, ट्रेजरी बिल बनवा दिए, अभी मैं समझाऊंगा, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये क्या क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट है इसी के, किसके हैं, मनी मार्केट के, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी कंडक्ट ओवर द टेलीफोन एंड थ्रू द इंटरनेट, गिर गया, किसके थ्रू होती है, इंटरनेट के थ्रू होती है। अब इसके अंदर पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, मनी मार्केट के अंदर कौन कौन बंदे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये करते हैं, आरबीआई, नोट कर लो, आरबीआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है, लार्ज कॉर्पोरेट हाउस, कमर्शियल बैंक, अभी जो कमर्शियल बैंक का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, एसबीआई, पीएनबी, ठीक है, ये वाले,
स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे की जरूरत पड़ रही है। दूसरे जैसे कि अब यूपी में थोड़ी जरूरत पड़ रही है, तो केरल वालों से हमने कहा यार थोड़े दिन के लिए पैसे दे दो, वो कौन से उसमें आएगा अभी मैं बताऊंगा कौन से पेपर्स में हम डील करेंगे उसको। और म्यूचुअल फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड वाले होते हैं ना, आपको छोटा छोटा पैसा, आपको कुछ कुछ ग्रुप बन जाते हैं और म्यूचुअल फंड में क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जब जिसको जरूरत पड़ती है वो निकाल लेता है पैसा, उसी को हमने बोला म्यूचुअल फंड। ठीक है जी। फीचर्स ऑफ मनी मार्केट के फीचर्स क्या है, देखो भैया, एक तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, हाईली लिक्विड होता है, ठीक है, और इससे ज्यादा लेस रिस्की होता है। लेस रिस्की क्या होगा कि आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी को पैसा दे रहे हो तो वो जल्दी से जल्दी आपको पैसा मिलने की गारंटी होती है, और रिटर्न भी बहुत अच्छा से जल्दी से हो जाता है। इसीलिए क्या है इसका फीचर है मनी मार्केट के कि क्लोज सब्स्टिट्यूट है किसका, मनी का। यानी कि किसी को जरूरत पड़ रही है मनी की तो मनी क्या करती है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, समझ में आया बात। नाउ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं भैया, देखो मैंने अभी जो कॉल मनी का मैंने बात करी वो पहला, यानी कि पीएनबी टू मैं एसबीआई टू पीएनबी गया, तो ये क्या है, कॉल मनी है। दूसरा क्या है, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर्स और सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। तो ये सब क्या है, आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैं अभी समझाने वाला हूं। पहले आप इतना समझ गए कि नहीं, मनी मार्केट क्या होता है, सिंपली शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं जो लैंडिंग और बोरोइंग करने के काम आते हैं, यानी कि लेन देन करने के काम आते हैं। इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, देखो आपको लिख के यही आना है, बिल्कुल ये लिख के आना है। उसके बाद कौन कौन पार्टिसिपेट करता है ये लिख के आना। फीचर्स ऑफ मनी मार्केट अगर आए तो बिल्कुल लिख के आना। अगर ये आए फाइनेंशियल मार्केट, तो देखो याद रखिएगा, फाइनेंशियल मार्केट आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आप ये बनाओगे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है, ये दोनों बनाओगे, देन उसके बाद मनी मार्केट को लिखोगे पूरा, देन उसके बाद इंस्ट्रूमेंट लिखोगे इसके, देन उसके बाद क्या करोगे, इनको क्लैरिफाई करोगे, देन उसके बाद कैपिटल मार्केट लिखोगे। यानी कि अगर एक कैपिटल मार्केट पूछने को आए तो कैपिटल मार्केट के बारे में लिखोगे, मनी मार्केट के बारे में पूछना है तो मनी मार्केट लिखोगे। अगर फाइनेंशियल मार्केट पूछने को आए तो दोनों वीडियो, जितनी भी वीडियो आएंगी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, तो सबको मर्ज करके लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रफ करता हूं, देन उसके बाद आपको समझाता हूं कॉल मनी क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, कमर्शियल बिल्स क्या होते हैं, कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होते हैं। सो इसको रफ करते हैं और मिलते हैं अभी फटाफट। तो फाइनली क्या कहा था हमने कि हम लौटेंगे 1 मिनट में, 1 मिनट भी लगी, 1 सेकंड लगी हमें लिखने में, क्योंकि हमारे पास है जादू। ठीक है, तो हम बात करते हैं किस चीज़ की, हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के क्या इंस्ट्रूमेंट है, तो हमने मनी मार्केट क्या पढ़ा था, मनी मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेन देन होता है। ठीक है, तो सर अब लेन देन कौन करता है, देखो कोई भी कर सकता है, कोई भी नहीं, देखो अब समझो कौन कर सकता है, बड़ी बड़ी फर्म जो मैंने इधर लिखी थी ना, आरबीआई, म्यूचुअल फंड्स, और बैंक के थ्रू हो सकता है, गवर्नमेंट ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है। तो देखिए अब हम समझेंगे कि गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट ले सकता है ना। मैंने पहले तो ये समझो कि 5 कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है आपका ट्रेजरी बिल, बोलो ट्रेजरी बिल, बोलो ट्रेजरी बिल। दूसरा बोलो कैश मैनेजमेंट बिल, बोलो दूसरा कैश मैनेजमेंट बिल। थर्ड इज कॉल मनी, ठीक है, थर्ड इज कॉल मनी मार्केट। फोर्थ इज कमर्शियल पेपर, फोर्थ इज कमर्शियल पेपर, बोलते रहो अपने मन में, याद जब ही होगा। एंड फिफ्थ इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, फिफ्थ इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। याद हुआ यहाँ तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेजरी बिल की, देन उसके बाद बात करेंगे कैश मैनेजमेंट बिल की। तो सर देखो ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल देखो दे आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म, ये वेरियस मतलब कुछ प्रकार के फॉर्म अवेलेबल होते हैं इंडिपेंडेंस के बाद का, गॉट ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्रॉम, कब से लागू हुए थे ये 1986। अब कोई आपसे पूछ ले कि ट्रेजरी बिल कब से लागू हुए थे, तो आप याद रखिएगा 1986 में ट्रेजरी बिल्स आ गए थे। अब सर ये कौन देता है, किसको देता है, ठीक है, इशूड बाय आरबीआई। इसको इशू कौन करता है, ट्रेजरी बिल को इशू कौन करता है, आरबीआई करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके बिहाफ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर, यूज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और यूज कौन करता है इसको, यूज्ड भी कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है टू फुलफिल शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट अप टू 364 डेज। अब आप ये सोचोगे सर गवर्नमेंट के पास को पैसे की क्या कमी, और सर ये ट्रेजरी बिल, देखो भैया गवर्नमेंट हर साल क्या बनाती है, बजट बनाती है। ठीक है, बजट में कोई भी मतलब जैसे कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमें हाईवे बनाने हैं, हमें ट्रैफिक सिग्नल्स बनाने हैं, हमें रोड्स बनानी है। अगर बाय चांस कुछ मतलब पैसे जो होते हैं वो कम पड़ जाए बजट
इतना बजट नहीं हो पाता है, और इतना टैक्स से पैसा नहीं कमा पाती कौन, गवर्नमेंट जो होती है हमारी, इतना पैसा टैक्स से नहीं कमा पाती है। तो क्या लेना पड़ता है उनको, क्या लेना पड़ता है, ट्रेजरी बिल लेना पड़ता है। क्या बिल लेना पड़ता है, ट्रेजरी बिल। ये कौन इशू करवाता है, आरबीआई इशू करवाता है। ये कब से ट्रेजरी बिल कब से लागू हुए थे, 1986 से। गॉट इट माय पॉइंट, ठीक है ना। बात करें हम किस चीज की, इन एडिशन टू गवर्नमेंट दे आल्सो फंक्शन एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और गवर्नमेंट कैसे लेती है पैसा, ट्रेजरी बिल ले लिए और कह दिया कि हम 364 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा लौटाने की पूरा प्रयत्न करेंगे, और वो करती भी है। शॉर्ट टर्म इसीलिए बोला है, मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म फंड, और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ट्रेजरी बिल। कब आया था, 1986 में आया था। ट्रेजरी बिल का काम क्या होता है, किसी चीज को फंडिंग प्रोवाइड करवाना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को फंडिंग प्रोवाइड करवाना, ठीक है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट मांग रहा हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ट्रेजरी बिल लेगी और दे देगी गवर्नमेंट को, लो अपनी फुलफिल सारी नीड्स जो है वो फुलफिल करो, ठीक है। ट्रेजरी बिल समझ में आया कि नहीं आया, चलो भैया। ट्रेजरी बिल क्या बिल होता है, ट्रेजरी बिल वो बिल होते हैं जब किसी भी गवर्नमेंट को जरूरत, सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत पड़ रही होती है, तो वो कौन सा बिल लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेते हैं। और ये कब तक, 364 डेज में अंदर, इसके अंदर अंदर क्या कर देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं ट्रेजरी बिल को। इसीलिए हमने बोला ट्रेजरी बिल यानी 364 दिन में, 364 डेज के अंदर अंदर क्या हो जाए, इसका जो पैसा जो लिया है आरबीआई के थ्रू लिया है, आरबीआई को रिटर्न कर दे, उसी को हमने बोला ट्रेजरी बिल। नाउ हम बात करते हैं कैश मैनेजमेंट बिल। देखो भैया ये बहुत सिमिलर है, एक दूसरे से सिमिलर है, बस इसमें एक डिफरेंस क्या है, ये भी वही काम करता है, ये क्या कर रहा है, कैश मैनेजमेंट बिल, ये भी वही काम करता है जो ट्रेजरी बिल कर रहा है, लेकिन इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है, इसका मैच्योरिटी पीरियड कब है, 91 डेज का है। कब है, 91 डेज का मैच्योरिटी डेज पीरियड है। यानी कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि अभी टैक्सेस आने में बाकी है, इधर से टैक्स आ जाएगा, तो हम इसको जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे, है ना, इसका पैसा हम दे सकते हैं जल्दी से जल्दी, तो वो 90 दिन के लिए ये ना लेके, ट्रेजरी बिल ना लेके क्या ले ले, कैश मैनेजमेंट बिल ले ले। क्या ले ले, कैश मैनेजमेंट बिल ले सकती है। फॉर मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, 91 डेज का होता है। दे वर इंट्रोड्यूस, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये हुआ था 2010 में बाय आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। यानी कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जल्दी से कन्वर्ट कर देना पैसे में, ठीक है। तो ये आपको क्या बिल पारित करवाते हैं। मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर सिमिलर फॉर ट्रेजरी बिल्स, और एक ट्रेजरी बिल की सिमिलर है बिल्कुल, ठीक है। तो हमें दोनों बातों में ये समझ में आई कि देखो भाई कैश मैनेजमेंट बिल यानी कैश मैनेजमेंट बिल, मैंने सीएमबी लिख दे रहा हूं, और ट्रेजरी बिल यानी कि टीबी लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये दोनों बिल ऐसे बिल हैं जो कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। ट्रेजरी बिल हमारे कब लागू हुए थे, 1986। कब लागू हुए थे, 1986। और ये सेंट्रल मैनेजमेंट बिल कब लागू हुए थे, 2010 में हुए थे। अब इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 91 डेज, और इसका यानी कि ट्रेजरी बिल का मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है आपका, 364 डेज, ठीक है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हमें पूरा विद इन ईयर के लिए चाहिए, तो कौन सा लेगी, ट्रेजरी बिल लेगी। अगर जो वो कहती है कि शॉर्ट टर्म, हमें बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा लेगी, ये लेगी। कौन सा लेगी, कैश मैनेजमेंट बिल लेगी। कौन सा लेगी, कैश मैनेजमेंट बिल। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, आया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम तीसरे की। अब कौन सी बात करेंगे, तीसरे की, भैया फिर गया, सॉरी। उसके बाद कौन है, कॉल मनी मार्केट की बात करेंगे। कॉल मनी मार्केट होता क्या है, बेसिकली हम बात करेंगे, इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट। देखो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट हर किसी में लिख के आना, क्योंकि हम मनी मार्केट की बात कर रहे हैं। और मनी मार्केट क्या होता है भैया, मनी मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें हम शॉर्ट टर्म पीरियड की बात करते हैं, ठीक है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, विद इन अ ईयर उसका मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम बात करेंगे कॉल मनी मार्केट, ये कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट होता है। ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ऑन ओवरनाइट बेसिस। ओवरनाइट बेसिस सर, अभी मैंने एग्जांपल दिया था एसबीआई और पीएनबी के अंदर क्या हुआ था। एसबीआई के लिए क्या पड़ रहा था, कमी पड़ रही थी पैसों की, और उसने कहां पर जाके मांग करी थी, पीएनबी के अंदर। तो यानी कि उसने कहा यार आज के लिए पैसे नहीं है, कल हमारे सुबह आएंगे पैसे, हम तुम्हारे बैंक में सीधे लौटा देंगे 2 करोड़ रुपए। हमने 4 करोड़ मांगे थे, मतलब 4 करोड़ थे, 2 करोड़ हमारे पास है, 2 करोड़ आपसे मांगे थे हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सुबह हमारी गाड़ी आएगी पैसे लेके एसबीआई की तरफ से ही, तो हम आपको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ, ये ओवरनाइट के लिए यानी कि एक रात के लिए। अब एसबीआई का खुलने का समय कितना है, एसबीआई का खुलने का समय है आपका 10 बजे से 5 बजे तक। अब इसके बीच में इनके पास सिर्फ 2 करोड़ रुपए है अवेलेबल, ठीक है। और बगल में कौन सी बैंक है, पीएनबी वाली बैंक है, समझिएगा।
कौन सी वाली बैंक है, पीएनबी वाली बैंक है। तो भैया उधर से इन्होंने क्या ले लिया, 2 करोड़ रुपए ले लिए। क्या कह दिया इनसे कि कल हमारा पैसा, हम 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मंगाएंगे, वो आपको रिटर्न कर देंगे और बाकी ओवरनाइट बेसिस पे आप कर दोगे। फंड्स आर ट्रांजेक्टेड फॉर अ पीरियड बिटवीन 1 to 14 डेज नॉर्मली। कितने दिन तक चलता है यार, 1 दिन या फिर 14 दिन से पहले इनका खत्म हो जाता है। क्योंकि भाई किसी को बोझ, यानी कि बेसिकली बैंक के लिए बोझ रखना तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये तुरंत पैसे को क्या करती हैं, जिससे भी उधार लिया होता है दे देती हैं। ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मैंने क्या बताया आपको, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वो कमर्शियल बैंक होती है, क्या होती है, जो आरबीआई के पार्ट नंबर 2 में जो लिखी होती है, पारित होती है, ठीक है। उसी को हमने क्या बोला, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ये इशू करवाती है, कोऑपरेटिव बैंक कर सकती है, प्राइमरी डीलर्स कर सकते हैं एंड पार्टिसिपेट इन द ऑक्शंस, ठीक है। कौन कौन कर सकते हैं, 3 लोग कर सकते हैं। कौन कौन से कर सकते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स, है ना। कौन कौन से, प्राइमरी डीलर्स भी कर सकते हैं। अगर प्राइमरी डीलर्स कौन होते हैं, जैसे कि प्राइमरी डीलर्स बना दिए, एसबीआई के डीलर्स बना दिए, ठीक है, कि तुम अकाउंट खोल लेना अलग अलग। तो इस वाले अकाउंट के पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरे वाले प्राइमरी डीलर एक दूसरे के साथ कर रहे हैं कि कल मैं अपना पैसा उठा के लाऊंगा, मैं तेरे को वापस दे दूंगा, ठीक है, सिंपल एज दैट, ठीक है। लेकिन नोट करके लिख लेना, रीजनल रूरल बैंक्स आर नॉट अवेलेबल टू पार्टिसिपेट। लेकिन जो रीजनल रूरल यानी ग्रामीण जो बैंक जो होती है वो इनके लिए पार्टिसिपेट नहीं करती। कॉल मनी मार्केट इनके लिए नहीं है, याद रखिए भाई बच्चन, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। हम बात करते हैं किस चीज की, अब हम बात करेंगे कमर्शियल पेपर की। कमर्शियल पेपर होते क्या है बेसिकली, ये देखिए, कमर्शियल पेपर इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1990 में, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई। ट्रेजरी बिल कब हुआ था, 1986 सॉरी, 2010 में कौन सा हुआ था, कॉल मैनेजमेंट बिल। कॉल मनी 1 से लेकर 14 दिन तक के बीच में ओवरनाइट बेसिस पर क्या होती है, ये ट्रांजेक्शन होता है, बैंक टू बैंक होता है, यानी कि बैंक एक दूसरे से क्या करती है, मेल मिलाप कर देती हैं, यानी कि पैसे की कमी होती है तो कर देती है। अब कमर्शियल पेपर कौन इशू करवाता है, देखो, इट इज प्राइवेटली प्लेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, प्राइवेटली प्लेस्ड इंस्ट्रूमेंट, प्राइवेटली बात कर रहे हैं। इट इज अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट। किसके फॉर्म में ये इशू होते हैं, एक प्रॉमिसरी नोट इशू होता है, किसके बेसिस पे, कमर्शियल पेपर पे, ठीक है। जो कौन इशू करवाता है, कंपनीज, प्राइमरी डीलर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड परमिटेड टू इशू द कमर्शियल पेपर, ठीक है। कौन कौन ले सकता है प्राइमरी नोट यानी कमर्शियल पेपर, कौन कौन ले सकता है, कोई भी बड़ी कंपनी हो, ठीक है, प्राइमरी डीलर्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, परमिटेड टू इशू द कमर्शियल पेपर, यानी कि वो परमिट होने चाहिए कमर्शियल पेपर्स को लेने के लिए। कोई भी देखो बड़ी कंपनी है, जैसे कि आप ले लो फास्टैग कंपनी ले लो, ठीक है, उसको जरूरत पड़ रही है पैसों की, तो वो क्या करेगी, कमर्शियल पेपर ले लेगी, कमर्शियल पेपर में सिग्नेचर मारेगी कि हम इतने दिन, मतलब 7 से लेके 1 साल के बीच में हम क्या कर देंगे, आपको पैसा रिटर्न कर देंगे। और क्या ले लेगी वो, नेट वर्थ ऑफ कंपनी। अब कौन सी कंपनी ले सकती है, जिसकी नेट वर्थ कितनी होनी चाहिए, जिसकी नेट वर्थ 4 करोड़ रुपए होनी चाहिए, वो कंपनी इसमें क्या कर सकती है, कमर्शियल पेपर क्या कर सकती हैं, इशूड करवा सकती हैं, ठीक है। शुड नॉट बी लेस देन, और 4 करोड़ से कम वाली कंपनीज कमर्शियल पेपर इशू नहीं करवा सकती। कमर्शियल पेपर वही इशू करवाएगा जिसके पास 4 करोड़ रुपए का क्या हो, नेट वर्थ हो, ठीक है। और वो कितने दिन में पे कर सकती है, 7 दिन से लेके 1 साल तक के बीच में क्या कर सकती है, कमर्शियल पेपर को, मतलब कमर्शियल पेपर के थ्रू पैसा ले सकती है, ठीक है। गॉट इट माई पॉइंट और नॉट। चलो अब बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब इसका मतलब ही देखो इसमें ही है, जो डिपॉजिट कर रहा है उसको सर्टिफिकेट मिल गया, है ना। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये 1989 में इशूड हुआ था, है ना। कैन बी इशूड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। इसको इशूड कौन करवाता है, इसको इशूड करता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक भाई मैंने बताया कौन, जो आरबीआई के अंदर पार्ट 2 में लिखी होती है, वो सारी बैंकें इशू कर सकती हैं क्या, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। यानी कि किसी ने डिपॉजिट करवाया, उसको सर्टिफिकेट मिल गया, जब उसको पैसा चाहिए होगा वो सर्टिफिकेट लाए और उसके थ्रू क्या कर दे, कैश लिक्विड हो जाएगा, यानी कि लिक्विडिटी कैश आपको हाजिर हो जाएगा। यानी कि उस पेपर की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि सपोज कर लो कोई बैंक में गया, मैं गया बैंक में, मैंने पैसे जमा कर दिया 5 करोड़ रुपए, ठीक है, मैंने क्या कर दिया 5 करोड़ रुपए जमा कर दिया। अब बैंक कह रही है कि अब क्या करूं मैं, वो क्या करेगी, एक सर्टिफिकेट बना के दे देगी मुझे, क्या दे देगी, सर्टिफिकेट बना के दे देगी, ये लीजिए सर
आपका ये सर्टिफिकेट है, जब आप आएंगे आपको पैसा मिल जाएगा, आप ये सर्टिफिकेट ले जाइएगा, ठीक है। आप 5 करोड़ रुपए ले जाइएगा, ठीक है। और 5 करोड़ रुपए कब ले जाइएगा, जैसे कि देखो मिनिमम 1 लाख, यानी कि अब कोई इंसान जाए बैंक के अंदर डिपॉजिट कर रहा है, किसके अंदर, बैंक के अंदर डिपॉजिट कर रहा है, कितना करना चाहिए, मिनिमम 1 लाख, और फर्दर मल्टीप्लाइज ऑफ 1 लाख, जैसे कि 1 लाख है ना, और उसी के मल्टीपल में, ठीक है, 1 लाख इंटू 1 लाख कितना हो गया, 1 लाख ही हो गया, 1 लाख इंटू 2 लाख हो गया, 3 लाख, 4 लाख, यानी कि 1 लाख बढ़ाते हुए, है ना, 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, मिनिमम अमाउंट देखो कि 1 लाख वो क्या कर सकता है, डिपॉजिट करता है, जब ही उसको जाके क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, और उसके बाद वो टाइम पीरियड कितना होता है, 7 से 1 साल के बीच में क्या करवा सकता है, वो उसको ले सकता है, यानी कि जो पैसा उसने जमा करा है किसके अंदर, बैंक के अंदर, 7 दिन के अंदर या फिर 1 साल, जैसे कि अब मेरे पास पैसा है यार, मैं सोच रहा हूँ 1 लाख रुपए पैसा है मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ यार, ये खराब हो जाएगा, घर पे रखा रहेगा तो यार ये कहीं वेस्ट हो जाएगा, तो इससे मैं सबसे पहले क्या करवा लेता हूँ, सर्टिफिकेट इशू करवा लेता हूँ, डिपॉजिट कर देता हूँ बैंक में, और एक सर्टिफिकेट इशू करवा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी कंपनी खोलनी है, तो मेरे पास कितने 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए सर्टिफिकेट एक ले लेता हूँ मैं, जब मेरे को कंपनी खोलनी होगी तभी मैं बैंक में जाऊंगा, और मुझे कंपनी खोलनी है 2 महीने बाद, तो 2 महीने बाद मैं क्या करवा लूंगा, इशू करवा लूंगा, मतलब बैंक को दूंगा सर्टिफिकेट, और वो मुझे क्या दे देगी, कैश दे देगी, यानी कि इजी टू क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी हो जाएगी, इजी टू लिक्विडिटी, यानी कि जो आपका पेपर है वो किसमें फॉर्म बदल गया, किसमें बदल गया, मनी में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और याद रखिएगा जो मैंने बताया है, देखो इंट्रोड्यूस इन 1989 कौन हुआ था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक 1990, ठीक है। आप छोटी छोटी चीजों को याद रखिएगा, बहुत अच्छे से समझाया, अगर समझ में ना आई हो तो दोबारा से वीडियो को रिकॉल कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। ट्रेजरी बिल और ये दोनों जो बिल होती है वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, इनसे पैसा ले लेती है, आरबीआई इशू करवाता है 2010 में, और 1986 में हुआ था। कॉल मनी बैंक टू बैंक होते हैं। कमर्शियल पेपर्स कौन करता है, जिसकी नेटवर्थ कितनी हो, 4 करोड़, कोई कंपनी, ठीक है, कंपनी। और शेड्यूल कमर्शियल बैंक कोई भी आदमी जो 1 लाख रुपए जमा कर रहा है, वो उसके बदले क्या ले जाए, सर्टिफिकेट ले जाए। अब ये नहीं कि 1.5 लाख रुपए, नहीं, मल्टीपल, 1 के मल्टीपल होना चाहिए, 1 लाख के मल्टीपल होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं कराया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स।